पैसे दे दो तो कोई मुश्किल नहीं, अगर पैसे ना होन तो मुश्किल आ। सिर्फ जमीन सेल करने का ये मकसद सी कि मेरे बेटे को कोई मुश्किल ना आए। बेटे खाना सामने रखो, थोड़ी खा लो। आपको कब पता चला उसकी डेथ होगी? मैं आज भी इंतजार में हूँ, मेरा शहजेब आएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैं एग्री हो गया। मारते थे? हाँ जी, टार्चर करते ही, मारते ही डंडे आना। वीरान में दाखिल होना है तो एक गाड़ी में जो है ना 13-14 लोग बैठते, कोई मर जाए वो उठाते भी नहीं। टंकी जो है ना वो समझ लें कि आपने पैसे दे के मौत खरीद। ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ माशाल्लाह 5, एक ਦੇ 3 ने, एक ਦੇ 2 ने। माशकल की पहाड़ी है, वो इतनी ऊंचाई होती है कि भाई ऊपर से हवा से भी गिर जाता है। हवा से भी बंदे गिरे हैं और मर जाते हैं। हाँ जी, उठाता कोई ना मारते हैं, चलो चलो आगे निकलो। शौक से चले जाते हैं और माँ बाप भी भेज देते हैं। वहाँ पे सड़कों में, बाजारों में और पार्कों में ये लेटे होते हैं, गुर्बत के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। बैरून मुल्क सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब या सरहद के उस पार मौत का अंधेरा, डंकी आज भी सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवानों की जिंदगियां निगल रही है। क्या हुकूमत डंकी माफिया का नेटवर्क बेनकाब करने में नाकाम है, या ये डंकी माफिया इस कदर ताकतवर है कि इनको पकड़ना नामुमकिन है? आज पकड़ होगी डंकी माफिया की। खुशहाल मुस्तकबिल का ख्वाब या मौत का कुआं, पाकिस्तानी नौजवानों में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का जुनून अब एक संगीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। गुजरात, गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन जैसे अजला से शुरू होने वाला ये सफ़र लीबिया और तुर्किया के रास्ते यूनान और इटली की सरहदों तक जाता है। इंसानी स्मगलर्स एक नौजवान से 30 से 45 लाख रुपए तक वसूल करते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ मौत की जमानत मिलती है। दुबई से लिबिया, फिर खतरनाक कश्तियाँ। सिर्फ जनवरी 2026 में 76 पाकिस्तानी नौजवान लापता हुए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में समुद्री रास्तों पर कम अज़ कम 2185 अफराद जान से हाथ धो बैठे या लापता हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बताई जाती है। बहिरा रूम के रास्ते लिबिया से इटली जाने वाले मुहाजिरीन में पाकिस्तानी अब भी सर फहरिस्त 5 कौमियतों में शामिल हैं। साल 2025 के दौरान पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में गैर कानूनी हिजरत में 47% कमी रिकॉर्ड की गई और 1700 से जायद एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सिर्फ 2025 में शक की बुनियाद पर 51,000 से जायद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया, ताकि उन्हें इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचाया जा सके। ये नाज़रीन, उस ट्रैवल एजेंट को पकड़ने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे, और 423 नंबर कमरा है। अच्छा सर, जाली वीज़ा दे रहे हैं आप? नहीं भाईजान, मैंने जाली वीज़ा नहीं दिया। सर जाली वीज़ा दिया, सारे रिकॉर्ड आपकी भी बात करते हैं सर। इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हमारा कंसल्टेंसी का काम है। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने कंसल्टेंसी पे वीज़ा लगवाते हैं। अच्छा, जिनसे हमने काम करवाया, अच्छा, वो बंदा मेरे से फ्रॉड करके चला गया। अच्छा जी भाईजान, ये आपने इन्हें वीज़ा दिया था? मैंने इनको प्रिंट दिया था वीज़े का। वो जाली था? एक मिनट सर, दिया था सर। आपने दिया था? वो जाली वीज़ा था? मुझे आगे से मिला, मैंने इनको। सर वो जाली वीज़ा था? सर मैं जो आपको बात, मुझे आगे से मिला, मैंने इनको दिया। सर इतना बता दे, वो जाली वीज़ा था? नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक वो जाली नहीं था। कितने महीने पहले दिया था आपने इसको? तकरीबन हो गया कोई 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गया। 6-7 महीने से ये शख्स आपके पास पैसे लेने आ रहे हैं? नहीं सर, इनको मैंने चेक दिए थे फरवरी में। वो बाउंस हो गए? नहीं हुए, जाली चेक थे? नहीं, कोई जाली नहीं थे, मेरा अपने अकाउंट का चेक है। अच्छा, पैसा उन पे स्लिपें लगी, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ये 5 लाख के चेक, ठीक हो गया। उन चेकों पे, उन चेकों की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है इनके देते हुए। उन पे इनके साइन भी मौजूद है। 2 चेकों पे स्लिपें भी लग चुकी हैं, ठीक हो गया। और इनके खिलाफ एप्लीकेशन भी हमने जमा करवाई हुई है, लेकिन ये किसी से साइड पे आ नहीं रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हमारा इधर फ्रॉड हो गया, कभी कहते हैं मेरा कोई फौतगी होगी, कभी कहते हैं मैं बीमार हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं अभी कह रहे थे जी पेमेंट रेंज नहीं हुई है, जो करना कर लो। ऐसा कारोबारी आदमी सर, वो एक शरीफ आदमी है, वो एक मजदूर आदमी है जिसके आपने 25 लाख रुपए खाए हुए हैं। सर आप बात कर रहे हैं, जाली वीज़ा दिया गया और वो बेचारा 8 महीने से यहाँ पे धक्के खा रहा है, वो हमारे पास आया है। ऐसे ये मामला चल रहा है, किसी को जाली वीज़ा दिया जाता है, किसी चले अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। नहीं सर, ये किसी के कहने पे बंद नहीं होगा, किसी के आप भाई हो यार, ऐसा क्या मसला? आप किसी के कहने पे बंद नहीं होगा। एक मिनट, आप ऐसे दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। एक मिनट, क्या हुआ, क्या हुआ?
बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम कोई गलत, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। कोई भी इधर किसी को हाथ नहीं लगाएगा, किसी को मारेगा नहीं लगाता कोई। रोज मीडिया वाले आते हैं डेली। ठीक है सर, आते होंगे, आते। ठीक है, वो मेरे प्लाजा के सदर है, वो पूछने आए हैं तो उनका हक भी बिल्कुल बनता है। आप बैठे तशरीफ रखें। अच्छा सर, हमारा भी हक बनता है, हम भी पूछने आए हैं। देखिए सर, आपने पूछ लिया, मैंने आपको जो हक सच की बात थी बता दी। आप ठीक है, आपके साथ जो जिन्होंने ये क्लेम किया है वो कहते हैं आपने उनको जाली वीजा दिया है न्यूजीलैंड का। देखिए मेरी भाई, हाँ जी, उनके पास सबूत है। मेरी बात सुन। हाँ जी, और वो आगे से धमकियां दे रहे हैं, मार्केट वाले यूनियन वाले इकट्ठे हो रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। सर वो आपको 8 महीने से कह रहे हैं सर। यार कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने क्या किया यार, मैंने कुछ कहा? अगर मेरा कोई गुनाह था बता सर। वो आपको 8 महीने से कह रहे हैं। वो सदर साहब आगे पूछने के लिए आया ना। आपने अभी इनको कहा है कि जो हो सकता है कर लो। मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा। आपने भी इनको नहीं कहा? नहीं, यहाँ जितने लोग अगर मैंने ये बात की हो ना, जो आप स्टोर की सजा मेरी हो सर, उनके 25 लाख वापस दे देता हूँ सर। मैंने उनको पीर का कहा, पीर को दे दूंगा मैं इनको पैसे। सर आपके चेक बाउंस हुए हैं, आपके चेक जाली थे, आपका वीजा भी जाली था। बात तो पूरी सुन लेना सर। जी सर। अगर मैंने इनको चेक पैसे ना देने होते, मैं इनको किसी को डालता, बीच में सिफारिशें डलवाता, टाइम लेता। मैंने कहा ये चेक है, इन्होंने मुझसे बगैर डेट के चेक लिए बगैर डेट के, बगैर डेट के। आपने डेट ऐड की है, मैंने नहीं, वीडियोस बनी है मेरे पास, आपने डेट ऐड की है। आप चेक कर ले, मैंने नहीं डाली उस पे। सर ये शरीफ आदमी आपके पास 8 महीने से चक्कर लगा रहा है, आपने किसी और को पैसे भेजे? जी मेरे पास सारा प्रूफ है। अच्छा, जो मैंने जो वीज़ा आपने इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ क्यों बंद करते इतनी देर से? आप 8 महीने से उनको पैसे नहीं आप दे रहे, आप उनको जाली वीजा दे रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं सर नहीं, मेरी बात आपने बोल लिया, आपकी बात पूरी होगी। और साफ अली खान, आपकी बात पूरी होगी। मेरा नाम शहबाज अली, सही शहबाज अली खान। जी जी, शहबाज अली खान साहब। बात यह है मेरा भाई, मैंने इनको कहा, इनसे वादा किया कि यार मैंने ये जगह बेची है, मुझे इसकी पेमेंट मिलती है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब यार इसको प्लीज जरा थोड़ा सा मेहरबानी सर। ये नहीं हो सकता आप नहीं। अच्छा। इसके अंदर मैं आप जो बात आपको बताने लगूँ, ये मेरे पास, ये हम बात काट देंगे, आप बताएं। ये मेरे पास आए थे मेरी फैमिली के थ्रू। अच्छा। मेरी भांजी के थ्रू आए। अच्छा। इनकी कोई रिश्तेदार दोस्ती थी। आपने उसका भी लिहाज नहीं किया? नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा। अगर मैंने 25 लाख खा लिए, ज़्यादा गलत क्या होगा? मेरी गलती ये है कि मैंने इनको किसी से वीजा निकलवा के दिया। अच्छा। वो जाली निकल आया, उसके बावजूद मैंने उनका पैसे मांगे। सर आप मुतअद्दिद बंदों को इसी तरह फ्रॉड कर चुके हैं, आप मुतअद्दिद बंदों के साथ इसी तरह स्कैम कर चुके हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ्स हैं, जिसके हमारे पास वाज़िया रिकॉर्ड्स हैं, सबूत हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। सर आप मुतअद्दिद बंदों के साथ ऐसे करते हैं? आप नहीं किया सर, बंदों के साथ ऐसे करते हैं? सर साहब भाई नहीं किया। इनके 25 लाख आप मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, नहीं किया मैंने। ये शरीफ आदमी को जान के लाले पड़े हुए हैं, मैंने कोई पैसे दिए हुए, उसने मैं इनकी पेमेंट मैं ऑन कैमरा ऐसे, ये सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं, ऐसे बेशुमार मुतअद्दिद पाकिस्तानी है। जी जी, ऐसा ना करें। आप ऑन कैमरा क्या कह रहे हैं? मैं ऑन कैमरा आपसे ये बात कर रहा हूं, इधर घर के सामने देखें। मैं ऑन कैमरा आपसे ये बात कर रहा हूं कि मैं इनको पीर को उनकी पेमेंट दे दूंगा। आप पीर को इनकी पेमेंट दे देंगे? सर आप अभी इन्हें पेमेंट दे दें इनकी। मैं आपको कसम उठा के कहने को तैयार हूं कि मुझे पैसे मेरे पास नहीं है। सर पीर को आप हमें मिलेंगे नहीं, पीर को आप चले जाएंगे? इधर ही मिलूंगा आपको, मैं इधर ही मिलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं नहीं जाता। सर आप इनके पैसे अभी दे दें इनको। उमर भाई, सर आप पुलिस की कार्रवाई करना चाहते हैं? सर हमने पुलिस को भी बुला लिया, पुलिस भी आ रही है, मौके पे आ रही है, अभी आ रही है। वो वाईफाई पे कॉल किया उन्होंने, जब इन्होंने आपको भी बंद किया है, नजरबंद आपको कर दिया, लाइटें बंद कर दी है, इन्होंने दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और धक्के मारे, आपकी टीम को धक्के मारे गए और गालियां दी गई। सर आपकी टीम को धक्के और गालियां दी गई। मैं सारा वाईफाई पे कॉल करके बता दिया, पुलिस भी 2 मिनट में पहुंच रही है, बस 1 से 2 मिनट में पुलिस भी आ रही है। सर ये बंदे वो भी प्रोवाइड करेंगे जो इन्होंने कैंप बनाया हुआ है, जो ये पूरा टोला बना के इन्होंने वीजा चाली दिया, हमने वीजा एम्बेसी से कंफर्म करवाया। अच्छा। आपको वो भी हम देते हैं प्रिंट। अच्छा। उसके अलावा टिकट दिया, इन्होंने 4 लाख की टिकट के पैसे लिए हमसे कि जो टिकट फटाफट करा लो, आगे महंगी हो रही है, आगे महंगी हो रही है। टिकट भी इन्होंने जाली दी है हमें, टिकट का प्रूफ भी आ गया, टिकट भी फेक है, वो इन्होंने हमें टिकट भेजी है। इन्होंने हमारा पासपोर्ट भी रखा हुआ है, पासपोर्ट पे वो लगा हुआ है, पासपोर्ट पे वो लगा हुआ, प्रोटेक्टर भी लगवाया इन्होंने कुछ जाके, उसकी भी इनके व्हाट्सएप पे चैट की हिस्ट्री सारी पड़ी हुई है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, खुदा की कसम। वो बच्चा रोने को आ गया, वो बच्चा रोने को आ गया बेचारा। एक मिनट सर, आपको इसमें तरस नहीं आया? इन्होंने आपको तरस आ गया? टंकी के जरिए बच्चे को बाहर भेजना, ये कोई नया काम है, स्मगलिंग वाला काम है इनका, ठीक है। और इन्होंने टंकी के जरिए इसको बाद में पकड़ा जाए, मर जाए, ये इसकी माँ बेचारी कहाँ से टूटती फिरेगी? ये तो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं सारे सर। यार आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी आंखें नम है कि बड़े हमारे अभी इसी हफ्ते का वाक़या है कि 17 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं जो जान की बाजी हार चुके हैं। कई 100 पाकिस्तानी इस वक्त लापता हैं डंकी की जद में। और क्या किनका कसूर है? ये हमारे जनाब खड़े हुए हैं, इनका कसूर है।
इन जैसे ट्रैवल एजेंट्स की वजह से ये सारा मामला पेश आ रहा है। कई लोग अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं, कई लोग अपनी कुल कायनात अपनी पूरी जिंदगी की कमाइयां हार रहे हैं, और ये सिर्फ ये शख्स खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ ऐसे आप इस शख्स का चेहरा देखें, कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। और FIA सारे मामले में सोया हुआ है। FIA किस मामले में क्या कारकर्दगी है, FIA इन मामलों में क्या कर रहा है कि लोग जान की बाजियां हार रहे हैं, लोग डंकियां लगा रहे हैं, लोगों को जाली वीजे दिए जा रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। टंकियां लगाते हैं वो बच्चों को, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, इन्होंने क्या कहना है? मेरे प्यारे भाई, मैंने कोई टंकी, मैं टंकी का काम नहीं करता। वापस नहीं आ रही उस बेचारे की हड्डियां, उसकी मां पे क्या गुजरेगी? ये लोग तो इस तरह ड्रामे करते हैं, फ्रॉड करते हैं, इनको कहां से इनको शर्म नहीं आती है? मैं क्या हाथ जोड़ चुका हूं, मैं मुसलमान है, बस करो यार, आगे ना ड्रामे बात। मुसलमान है भी कई लोग हैं, सुने ये मुसलमान है। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त कलमा चौक खड़ा हूं, कोई किसी दूर देहात गांव में नहीं खड़ा हुआ, किसी कच्ची आबादी में नहीं खड़ा हुआ, किसी पंजाब से बाहर किसी जगह नहीं खड़ा हुआ। लाहौर का सबसे पोश एरिया, लाहौर की सबसे सेंटर में कलमा चौक पे, सेंचुरी टावर पे मैं खड़ा हूँ, 4थे फ्लोर पे इस वक्त। और ये जनाब मौजूद है, ये कहीं पे मरियम नवाज के पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है, मरियम नवाज के सबसे पोश इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। और ये जनाबे वाला बैठे हुए हैं, ये शख्स है जिनके साथ ये जुल्म और ज्यादती के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। ये नाज़रीन, जो लोगों की जानों से खेल रहा था, जाली वीज़े दे रहा था, डंकियाँ लगवा रहा था नौजवानों की, उस शख्स को हमने अभी पुलिस बुलाई है, 15 पे कॉल की है। हम जब इसके ऑफिस आए इसको पकड़ने के लिए, इसको एक्सपोज किया, सारे प्रूफ इकट्ठे किए, तो उसने उनके जितना भी गैंग था साहब ने हम पे दावा बोल दिया, हमें हफ्ते पे जहाँ में रखा गया। और उसके बाद हमने 15 पे कॉल की, पुलिस आई और अभी पुलिस स्टेशन में लेके जा रही है। और ऐसे बेशुमार पाकिस्तान में नौजवान हैं जिनके साथ दिन दिहाड़े रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनके पैसे खाए जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो डंकी लगाए, या उनको जाली वीज़े दे के इतना ज़लीला ख्वार किया जाता है कि वो अपनी जान लेने तक की नौबत पर आ जाते हैं। अब पुलिस क्या फर्दर कार्रवाई करती है, क्या मामला चलते हैं, ये तो अब पुलिस जाने, कानून जाने। ईरान में दाखिल होना है तो एक गाड़ी में जो है ना 13-14 लोग बैठते, कोई मर जाए वो उठाते भी नहीं। डंकी जो है ना वो समझ लें कि आपने पैसे दे के मौत खरीदी। पहले डंकी मैंने ना 2013 में लगाई थी। एजेंट ने कहा था जी सफ़र इतना मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन हमने 24 घंटे भी जो है ना पैदल सफ़र किया है। यहाँ से हम गए हैं कोयटा से वो हमें बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं, वो 2-3 दिन गाड़ी जो है ना चलती है पाकिस्तान में। वहाँ से फिर हम पहाड़ों के जरिए जो है ना ईरान में दाखिल होते हैं। एक गाड़ी में जो है ना 13-14 लोग बैठते हैं, GLI XLI, 4-5 बंदे डिग्गी में बिठाते हैं, 3 बंदे वो अगली छोटी सीट जो बड़ी होती है उस पे बिठाते हैं, 4 उसके पीछे बिठाते हैं, 2 आगे फ्रंट पे बिठाते हैं। और वो सफ़र जो है ना कम से कम बगैर रुके वो सफ़र 12-13 घंटे का होता है। उसमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। एजेंट यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, रास्ते में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा कुछ होता है। वहाँ से फिर तेहरान जाते हैं, तेहरान से फिर बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर से फिर डंकी वगैरह लगाते हैं। ईरान के बॉर्डर से तुर्की में बाज़ औक़ात ऐसा होता है पकड़े जाते हैं, वो पीछे फेंक देते हैं। जो एजेंट होते हैं तुर्की में डंकी लगवाते हैं उसी टाइम, फिर अगर पहुँच जाओ ठीक है, नहीं तो फिर वो पकड़ के वापस फेंक देते हैं। जब तक पहुँचना नहीं है ना आपने तो ऐसे ही चलना है। तुर्की जाके अगर काम शाम करो, पहले तो जब हम गए थे 22-23 रुपये जो है ना एक दिन का वो दिहाड़ी होता था, उसमें तो इंसान का नहीं चलता निज़ाम ना। फिर लोग आगे यूनान चले जाते हैं। पहले तो कश्तियों पे जाते थे ना समंदर के ज़रिए, अब तो टैक्सियों पे भी जाते हैं लोग, पैदल भी जाते हैं। वो नसीब की बात है कि अगर आप पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये ही डंकी का सफ़र है। हालात जो है होते हैं ना वो इंसान को मजबूर करते हैं, आसान कुछ भी नहीं होता। रास्ते में ईरान में भी ऐसा होता है कि कोई मर जाए वो उठाते भी नहीं है। जब हम यहाँ से पाकिस्तान से तुर्की गए हैं तो हमें 24 दिन 25 दिन लगे, लेकिन ये ख़तरनाक काम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप भाई अपने भाइयों को या अपने बच्चों को जो है ना डंकी ना लगवाए। अगर आप पैसे पीछे से नहीं देंगे ना वो आपको कभी भी डंकी नहीं लगवाएंगे। उससे आगे इटली की जो गेम है ना वो समंदर से लगवाते हैं, यानी कि शिप वगैरह जाते हैं वहाँ से, तो वो भी बड़ा नुकसान होता है। आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, शिप डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बस ये डंकी की कहानी ऐसी ही है। डंकी जो है ना वो समझ लें कि आपने पैसे दे के मौत खरीदनी है। पैसे दे दो तो कोई मुश्किल नहीं, अगर पैसे ना होन तो मुश्किल आ। सिर्फ जमीन सेल करन दा ये मकसद सी कि मेरे बेटे नू कोई मुश्किल ना आए। बेटे खाना सामने रखो, थोड़ी खा लो। आपको कब पता चला उसकी डेथ हो गई? मैं आज भी इंतजार में हूँ, मेरा शहजेब आएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਨੇ।
ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਬੇਟੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, थोड़ी खा लो। आपको कब पता चला उसकी डेथ हो गई? मैं आज भी इंतजार में हूँ, मेरा शहजेब आएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਨੇ। ਆਂਟੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ੇਬ। ਸ਼ਹਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ? कोई शौक नहीं सी मेरे बेटे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। अभी तो मैं उसकी तालीम मुकम्मल करवा रही थी। अच्छा, ठीक है, उसी साल मेरे बेटे ने FA किया। अच्छा, पता नहीं उसके पापा को कैसे उसके दोस्त ने सब्ज बाग दिखाए, अच्छा, क्या हुआ, अच्छा, ये मैं नहीं जानती। अच्छा, लेकिन मैंने अपनी ज़मीन बिकने पे बहुत एहतजाज किया। उसके बाद ये हुआ कि जहाँ बैठे हम बेटा और साथ था, दोनों मियाँ बीवी बैठ के मैं बहुत शोर कर रही थी कि मैंने नहीं बेचनी, और मेरे शोहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद मेरे बेटे ने जाकर मेरे पाँव पकड़ लिए कि मैंने जाना माँ जी बात। मामा जी आपने जायदाद किस लिए बनाई है? अच्छा, मेरे लिए बनाई है। आप कहती है मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है। अच्छा, ठीक है ना, तो मामा जी मुझे अमानत के तौर पर दे दे, मैं आपको 1 बीघा बेचेंगी, मैं आपको इतनी पैलियाँ लेके दूँगी। और मेरे बेटे ने मेरे पाँव में कदम रख के मुझसे बहुत एहतजाज किया और माँ खामोश हो गई। फिर जगह बेच दी? वो तो ऐसे भी कि जैसे बाहर पैसे लगे को खड़ा है, सेल हो रही है, तो ज़मीन बिकने में भी टाइम लगता है, लेकिन मेरी ज़मीन बिकने में भी टाइम नहीं लगा, फ़ौरन बिक गई। फिर उसके बाद ये हुआ जो अर्जेंट था, अच्छा, वो हमारे पास डेरे का है। जिस दिन उसे पैसे दिए जहाँ बैठ के, अच्छा, कितने पैसे दिए? 20 लाख। उन्हें क्या, मेरा भांजा भी भतीजा है, बाजी छोकरा। मैं क्या भाईजान मैनू ये दस, उन्हें क्या पैसे दे दो तो कोई मुश्किल नहीं, अच्छा, अगर पैसे ना होण तो मुश्किल आ। अच्छा, सिर्फ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ कि बेटे ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, थोड़ी खा लो। लाहौर एयरपोर्ट से वो दुबई गया। अच्छा, 3 दिन उसका दुबई में स्टे हुआ। फिर वो दुबई से कहाँ गया? दुबई से मेरा बेटा फिर एयरपोर्ट वहाँ से लीबिया गया। दुबई एयरपोर्ट से लीबिया गया? लीबिया गया बाय एयर? बाय एयर। लेकिन हमें जांचा दिया गया बेटा, जो जो ये कुछ भी हुआ हमारे साथ वहाँ लीबिया जाके हमें इसका कोई इल्म नहीं था। क्या झांसा दिया गया आपको? कश्ती में जाएगा मेरे साथ। आपको पता था कि बाई एयर जा रहा? बाई एयर जा रहा था। अच्छा। वहाँ बैठ के मैंने खुद अर्जेंट से। आपको डंकी का इल्म था कि नहीं था? मुझे नहीं था। मैं आज भी अल्लाह के हुक्म से ये कहती हूँ कि मैंने अर्जेंट से जब बात की, उन्होंने कहा बाजी कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं। यही बात कही कि पैसों का मसला था, अगर पैसे क्लियर कर देंगे तेरे बेटे को कोई मसला ही नहीं। अच्छा, लीबिया कितने दिन रहा वहाँ पे? लीबिया मेरा बेटा 2 माह रहा। 2 माह रहा। आगे आपने पूछा नहीं आगे क्यों नहीं जा रहे, इधर क्यों रुके हुए हो? बात होती थी उससे फ़ोन पे? होती थी। क्या कहता था? देखो, एक माँ ज़मीन सेल करके भेज रही थी, वो मोबाइल नहीं ले सकती, उसके इतने वसाइल नहीं बेटा होते कि वो मोबाइल से अपने बेटे दूसरे घर फोन आना होता था। अच्छा, ठीक है, वहाँ से। अच्छा, आपके पास अपना मोबाइल नहीं था? नहीं बेटा। आप किसी के फ़ोन से करती किसी के फ़ोन से, उसके ताया के बात होती थी उससे? बात होती। आखिरी बात क्या हुई थी उससे? 4:30 बजे का टाइम था। उसने कहा, फ़ोन मेरी हमसाई बैठी थी मेरे पास। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामा जी, मैं ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मेरे बेटे की ये थी कि अस्सलाम वालेकुम मामा जी, टेंशन नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ, दवाओं में याद रखना, आपका बेटा शेर है। कभी मुझे जो मौका ही नहीं दिया कि मेरी माँ भी मुझे कोई तसल्ली दी। अच्छा, आपको हौसला दे देता था। आपको कब पता चला उसकी डेथ हो गई शहजेब की? नौज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मैं आज भी इंतज़ार में हूँ। इस माँ का दिल आज भी अल्लाह की तरफ से पाक है। मेरा शहजेब आएगा। 2 साल से आपका बेटा नहीं आया? आएगा इंशाअल्लाह ताला। इस माँ की दुआ आज भी अल्लाह से यही है। अच्छा, आप इस उम्मीद में हैं कि आपका इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। लेकिन सब कहते हैं कि जो वो 700-800 लोग 700-800 लोग जो मर्जी जो कहे, लेकिन मैं अपने दिल और अपनी आंखों की तारों की बात करती हूँ कि आपका बेटा आएगा। आपको ये यकीन है? यकीन है मुझे। जब माँ ऐसी बातें सुनती है ना, तो आप भी एक बेटा है मेरा, मेरे सामने भी आप ऐसा ही मुझे लगता है जैसे मेरा शहजेब है। मेरे पूरे गांव में, मेरे खानदान में भी मेरे शहजेब जैसा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ?
ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ। ਅਰਸਲਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 24 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਈ ਏਅਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਖੜ ਕੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਲਾਤਾ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਬੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਝਾਂਜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 14 ਲੱਖ ਤੇ। 14 ਲੱਖ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। 14 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਏਜੰਟ? ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਣਾ ਸੀ 5.5 ਲੱਖ। 5.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੀਬੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਤਰਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ? ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ 7.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, 17.5 ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 23-24 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੀ 50 ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ 90,000 ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਏ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ। ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਰ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਮਿਸਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਤਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 2-3 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਛੱਡੇ ਨੇ ਏਜੰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ। ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨੇ ਸੱਕਾ ਮਰਾਇਆ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡੰਕੀ ਤੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, 2-3 ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰੇ ਨੇ, सबूत है गिले ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਆ। एजेंट कसूरवार है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏਜੰਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 15-20 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਰੇਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? की बदमाशी ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। यार नाज़रीन, मौत का सौदागर जो कई इंसानी जानों के साथ खेल चुका है। इस टाइम मैं जतवाला डेरा में मौजूद हूँ। कड़याल गांव है ये, और यहाँ पे उसके घर हम पकड़ने आए हैं। उस एजेंट को से बातचीत करने आए हैं, तो हमारे यहाँ पहुँचते ही वो फ़रार हो गया या जहाँ पे भी गया, जो भी मामला है। इधर जो लोग मौजूद हैं, हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ज़ैनुल आबिदीन साहब कितने ने सर? वो अपना ही तो गए ने किते, पता नहीं होना अपना नकले सियालकोट गए ने या लाहौर गए ने, किते गए ने पता नहीं सर। दस के नहीं गए? नहीं तुसी उन्हां दे अजीज हो या मुहल्लेदार? नहीं मुहल्लेदार ही हैं। अच्छा, की काम करते थे? ज़ैनुल आबिदीन साहब अपना नकले खेती बड़ी अपनी करते हैं। ट्रैवल एजेंट नहीं गए? नहीं, लोगों ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕੋ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੰਕੀ ਲਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੋ ਛਪਾਣੀ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰੂ ਉਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ट्रैवल एजेंट नहीं ਹੈਗਾ? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं आज तक देखा किसी ट्रैवल एजेंसी इतने नो कर दें कर दें। माशकल की पहाड़ी है, वो इतनी ऊंचाई होती है कि भाई ऊपर से गिर, हवा से भी गिर जाता है। हवा से भी बंदे गिरे हैं और मर जाते हैं? हाँ जी, उठाता कोई ना मारते हैं, चलो चलो आगे निकलो। शौक से चले जाते हैं और माँ बाप भी भेज देते हैं। वहाँ पे सड़कों में, बाजारों में और पार्कों में ये लेटे होते हैं, गुर्बत के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माशकल की पहाड़ी है, वो इतनी ऊंचाई होती है कि भाई ऊपर से गिर, हवा से भी गिर जाता है। हवा से भी बंदे गिरे हैं और मर जाते हैं? हाँ जी। उठाता कोई? ना मारते हैं, चलो आगे निकलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब अख्तर। शोएब अख्तर साहब। शोएब अख्तर साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22। 22 साल के हैं आप। डंकी कब लगाई पहली बार? डंकी 2019 में। कितनी उम्र थी तब? उम्र थी 15 साल। 16 साल थी। 16 साल उम्र थी। क्या मजबूरी थी? बस यहाँ रोजगार ही नहीं है। 16 साल की उम्र में तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी हमने। है, पढ़ाई छोड़ दी थी। हालात ठीक नहीं थे? हालात ठीक है, पर दिल कर रहा था बाहर जाने का वैसे। अच्छा, दिल आपका क्यों किया? गांव में लोगों को देखा? हाँ जी, दूसरे नौजवानों को? हाँ जी, हमारे मोहल्ले में काफ़ी लोग गए हुए हैं, दोस्त वगैरह मेरे। सारे यूरोप गए? तो आपने कहा मैं इधर क्या पढ़ के करूँगा, सारे यूरोप जाके सेट है? हाँ जी, सब सेट है। वहाँ से शौक पैदा हुआ? हाँ जी, वहाँ से शौक। फिर एजेंट कहाँ से मिला? एजेंट यूनान का था। बाकी मोहल्लेदार या जो गाँव के लोग थे, हाँ जी, जिसके थ्रू उन्होंने लगाई, आपने भी? नहीं, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान का एजेंट था उनका। पाकिस्तान? मेरा यूनान का एजेंट था। अच्छा। हाँ जी। तो आपका यूनान का एजेंट? हाँ जी। फिर कहाँ सफ़र कैसे शुरू हुआ? थोड़ा सफ़र बता दें अपना। सफ़र यहाँ से हम लाहौर से कोयटा। अच्छा। कोयटा हमारे 8 दिन लग गए थे। अच्छा। आरान जाते हुए। अच्छा। कहते हैं गाड़ी पे जब लेके जाएंगे, फिर पैदल 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। कोयटा से ईरान पैदल? नहीं, मतलब रास्ते में। हाँ जी। फिर लेकर गए ईरान। माशकल की पहाड़ी है, वो कहते हैं भाई हमको गाड़ी में आपको क्रॉस कराएंगे। अच्छा। वो इतनी ऊंचाई होती है कि भाई ऊपर से गिर, हवा से भी गिर जाता है। अच्छा, हवा से भी बंदे गिरे हैं और मर जाते हैं? हाँ जी, कोई नहीं पूछता, फिर उठाता कोई? ना मारते हैं, चलो आगे निकलो। अच्छा। हाँ जी, वो आप देख लेंगे। लगवा रहे होते हैं डंकर? हाँ जी, वो मारते हैं, उनके हाथ में सोटी होती है एक। अच्छा। ना रुकने देते हैं, चलो भाई जाओ। कोयटा से ईरान पहुंचे? हाँ जी। कितने दिन लगे थे? 8 दिन लगे थे ईरान। 8 दिन लगे। फिर आगे गए थे तेहरान। फिर तेहरान से आगे तेहरान जाके क्या किया? तेहरान आगे फिर उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया सुबह फर्स्ट टाइम। अच्छा। फिर वो लेकर गए हैं तुर्की वाली साइड से, आगे हम पकड़े गए थे। फिर तेहरान से आप पकड़े गए? हाँ जी, तेहरान से वापस भेज दिया? नहीं, फिर हम उधर कैंप में, जेल में रहे हैं 1 महीना 8 दिन। ईरान में? हाँ जी, ईरान में। फिर उधर 1 महीना 8 दिन रहे हैं, फिर उन्होंने वापस भेजा जिंदान। अच्छा। फिर कोयटा, फिर पाकिस्तान वापस।
इसी गांव का एक नौजवान हारून भी हमारे साथ मौजूद है, जो डंकी लगाने के लिए यहाँ से निकला था और वापस ये खुशकिस्मती से जो है वो जिंदा वापस आने में कामयाब हुआ। हमने जब मैट्रिक क्लियर किया उसके बाद बाहर अप्लाई किया आउट ऑफ कंट्री के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। उसके बाद एजेंटों ने हमें सबक बाग दिखाए हैं और इधर से लीबिया ले गए, पहले दुबई से मिस्र, फिर लीबिया। उधर हमने तकरीबन 8 महीने जेल काटी है, फिर उधर भी पैसे लगवाए एजेंटों के अत्याचार के। वापस फिर कैसे आए थे आप? वापस फिर मैं उधर से जेल से खुद एक और एजेंट के थ्रू निकला भाई 10 लाख दे के। फिर उसके बाद उधर पाकिस्तानी सफारा है, उसके थ्रू हमने आउट पास बनवाया फिर पाकिस्तान में। यहाँ से जब आप गए थे तब आपको कैसे लेके जाया गया था यहाँ पे? यहाँ से मैं बताया गया कि आपको बाई एयर हम लेके जाएंगे, फिर आगे से बड़ा एक शिप होता है उसके अंदर बिठाएंगे और फिर हम सीधा इटली भेज देंगे। लेकिन जब इधर से हम लोग उधर उतरे हैं लीबिया में, उसके बाद उन लोगों ने हमें कोई सपोर्ट नहीं की। हमारे माँ बाप को भी ऐसे ही मतलब कि सबक बाग दिखाते रहे कि बस कल चले जाएगा, परसों चला जाएगा, 1 महीने तक चला जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 1 महीने के बाद रेट हुई है, उधर हमें पकड़ लिए गए। पहले भी इस गाँव के कितने लोग जो हैं वो इस तरीके से यूरोप जाते हुए जिंदगी की बाजी आ रही है? काफ़ी लोग हैं। पिछले मंथ एक और लड़का था, वो भी हमारे यहाँ डेरे का था, वो भी इस तरीके से गया था, भाइयों जैसा था, बट उसकी भी लाश ही आई थी, वो बेचारा पहुँच नहीं पाया था। बच्चा मेरा इत्शाम सी, तकरीबन 21-22 साल उम्र सी। वो सर बाहर मैं तो चोरी वालदा नाल मतलब जमीन बेच के एक प्लाट बेच के 28 लाख दे के एजेंट ने उन्हें समझ बाग विखाया मेरे तो चोरी उन्हें दुबई कर लिया, दुबई तो मुल्तानिया कर लिया, मुल्तानिया तो बड़ा कष्ट आ गया किश्ती उस हादसे में फौत हो गया। गवर्नमेंट का शुक्रिया जी लाश मेरे तक पहुँच गई है। मैं FIA परचा कराया सी, उदो FI मेरे पिछे लगी सी, परचा कराया मैं लाहौर ही होना मैं, क्योंकि मेरी हमशेरा वाले उठे ही हॉस्पिटल दाखिल है, जनरल हॉस्पिटल। वो सर बच्चे की वजह तो दिमाग पे कोई फर्क बन गया। हुण मसला है भी सर मैं पर्चा दिता है एजेंट के खिलाफ बाई नेम, एजेंट फड़ भी लिया उन्हें सर छड़ दिता है। मेरी बीवी को स्टाम लैके मुद्दई लिया उस पर्चे का मैं हाँ, मेरी बीवी को और मेरे बच्चे फिर सबज बाग विखाया एजेंट ने, मैं तो ना नहीं कर देना, मैं तो ना ही लै जाना। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी ह्यूमन स्मगलिंग की बात होती है तो सर फहरिस्त 2 अजला का नाम आता है, एक मंडी बहाउद्दीन का, एक गुजरात का। और जहाँ भी आपकी कुसाने हुए हैं उसके अंदर ये दोनों अजला, चूँकि यहाँ पर से बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफेक्टीज़ में भी सबसे ज़्यादा मंडी बहाउद्दीन का होता है। जैसे DC साहब ने बताया कि आपका फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुतहरक है इस चीज़ पे, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, ट्रांसनेशनल क्राइम की हम सिग्नेटरी हैं और हम उसके बारे में हम बाउंड हैं कि ह्यूमन स्मगलिंग के जो ये इस नासूर को हम रोकें। यूरोप आप ज़रूर जाएँ, पैसे आप ज़रूर कमाएँ, लेकिन लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ना जाएँ। ना आप डंकी लगा के जाएँ, ना किसी एजेंट के हाथ पे चढ़ें, ना उसको ज़्यादा पैसे दें, ज़िंदगी को जो ना वो गंवाएं ना। तो इस अवेयरनेस से जहाँ पे हम अपने कानूनी मामलात को लेके चलेंगे, हम जो ना वो कानून के अंदर रह के, DPO साहब मौजूद हैं, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे जो लोग जिनके जहन में ये चीज़ है कि वो किसी तरीके से पैसे लगा के या डंकी लगा के या किसी को पैसे दे के वो चले जाएंगे, वो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें। इंसानी स्मगलिंग का धंधा, इसको रोकने के लिए इसका वॉक का जो है एहतमाम किया गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, DPO मंडी बहाउद्दीन और इसके अलावा तमाम सिविल सोसाइटी ने इसमें शिरकत की है। इस वॉक का मकसद यही था कि लोगों तक ये आगाही जो है वो पहुँचाई जाए कि यहाँ पे जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके झांसे में ना आए, थ्रू प्रॉपर चैनल जो है और जाना भी हो तो बाहर जाएँ, वरना इन इंसानी स्मगलरों के झांसे में ना आए। और इस तरह के इंसानी स्मगलर जो हैं उनकी कंप्लेंट जो है वो ना सिर्फ FIA में की जा सकती है, बल्कि उनकी कंप्लेंट जो है वो पुलिस में भी की जा सकती है। शौक से चले जाते हैं और माँ बाप भी भेज देते हैं, वहाँ पे सड़कों में, बाजारों में और पार्कों में ये लेटे होते हैं, गुर्बत के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है साबका सदर शेखुपुराबाद राणा जाहिद महमूद साहब। सर मुझे बताइएगा, इस सारे मामले में, इस सारी पट्टी में पंजाब की हम अगर जिक्र करें, काफ़ी जाने नौजवानों की निकल चुकी है डंकी, उस पर क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, हो क्या रही है? मैं तो समझता हूँ जी किसी मुल्क की ये बदकिस्मती है कि एक तो मैं सबसे पहले समझता हूँ कि मुल्क की सालमियत को खतरा है। अगर ये डक्कर जो हैं ये मुख्तलिफ हमारे बच्चों को लेके बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो इसका मकसद ये है कि हमारे बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेकअप ठीक नहीं है।
फिर तो बाहर के मुल्क के एजेंट जो हैं वो भी रा के एजेंट हैं, वो तालिबान हैं, वो दूसरी ऐसी एजेंसीज हैं, मुसाद है, वो भी फिर हमारे बॉर्डर से हमारे मुल्क में इजीली दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बॉर्डर से जाना इसका मतलब है कि हमारे बॉर्डर महफूज नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि जो यूरोप वाले हैं ना, वो वहाँ पे असल में ये लोग माइग्रेशन तब करके जाते हैं इलीगल तरीक़ों से भी कि वहाँ पे आबादी, वहाँ की माएँ और बाप बच्चों को सन्ने बलूगत में छोटे होते हुए पाल नहीं सकते। ये बच्चों को पालना कोई इतना इजी नहीं है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हम बच्चों को यहाँ पे जब पाल पोस के बड़ा करते हैं तो सबसे पहला फेलियर जो है ये हमारी गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि जब कोई भी शहरी जो है वो अपनी एजुकेशन के मुताबिक जब वो नौजवान हो जाता है, 18 साल से ज़्यादा उसकी एज हो जाती है, तो उसको जॉब देना जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूर नहीं करती, लेकिन दूसरी तरफ अशरफुल मखलूकात है इंसान। स्मगलिंग वैसे ही बड़ा गलत लफ्ज़ है, लेकिन फिर इंसान की स्मगलिंग ये तो बहुत संगीन जुर्म है कभी भी। और वैसे भी अगर बीइंग ए मुस्लिम हम देखें तो कुरान में ये इरशाद है, दीन में ये बात है कि जो रोज़ी आपके मुकद्दर में लिख दी गई है, मैं यहाँ पे वालिदैन को भी कहूँगा कि जो रोज़ी आपके मुकद्दर में लिख दी गई है वो आपका पीछा ऐसे करती है जैसे ज़िंदगी का पीछा मौत करती है। तो ये फेल जो है ये बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये फेल बंद करना चाहिए। और ये जो डंकर हजरात हैं मेरे इलाके में भी, अभी चकनारे में, मलियावाली में, मेरे गांव बाढ़ में और इर्द गिर्द में लाशें आती हैं वहाँ पे, और यकीन करो उन मुकदमात का कुछ भी नहीं बनता। और पीछे ख़ानदान एक की डेथ उधर होती है और आधा ख़ानदान यहाँ पे तकरीबन समझे फौत हो जाता है। और कई के तो माँ बाप जो है वो प्रैक्टिकली उनकी डेथ हो जाती है। और मैं आपको कह दूँ, आप कहते हैं ना कि ये डेथ जो पहुँच जाते हैं, मैं चूँकि काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ यूरोप को या दूसरे को, मैंने जो वहाँ पे हाल देखा है बच्चों का, ये तो यहाँ पे शौक से चले जाते हैं और माँ बाप भी भेज देते हैं। वहाँ पे सड़कों में, बाज़ारों में और पार्कों में ये लेटे होते हैं। और बड़े सारे हैं जो 16 साल से उधर बैठे हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना और आज भी उधर गुर्बत के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनकी सेहत महफूज है, ना उनकी ज़िंदगी महफूज है, उनकी कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। इस फेल को रोकना चाहिए गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली, और इस पे सख्त से सख्त लॉ बनाना चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो डंकी लगवाने वाला है ना, कि वो आदमी कोई 1 माह 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा जो है वो जेल में ठहर सके। पकड़ की पूरी टीम पाकिस्तान के नौजवानों से दरख्वास्त करती है कि सुनहरी मुस्तकबिल के लिए गलत रास्ता इख्तियार ना करें, और पाकिस्तान के अदारों से इल्तजा करती है कि मुस्तकबिल के मामारों की जानें बचाई जाएं और इस माफिया को बेनकाब किया जाए। पकड़ की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।